हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआईएमएस क्लासेस। बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 12 रेज़ टू द पावर 2 और उस पूरे की पावर हाफ। ठीक है बेटा, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। 12 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और इस पूरे की पावर हाफ है वो एज इट इज उतार देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ क्या आता है, 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है और इस पूरे की पावर दी हुई है आपको हाफ। आप इन दोनों नंबर को प्लस करोगे ना तो ये आपका आएगा 169 और इस पूरे की पावर हाफ। ठीक है जी, अब 169 बेटा हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है और इस पूरे की पावर हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर मेरा क्या आ गया, 13 इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या, ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 6 के पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू 192। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये तीनों नंबर आपको सेम दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, 3 टाइम्स दिया, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 192 लिख सकती हूँ ना। 3 टाइम्स आ रहा है ना 2 रेज़ टू द पावर x, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर x। ठीक है, हम सबसे पहले ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 2 रेज़ टू द पावर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको उसकी जगह पे रहने देंगे। 192 इधर दिया हुआ है, इक्वल्स टू उसको एज इट इज रहने देंगे। ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये इधर कैसे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12। तो क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर x कितना आ गया बेटा, 64 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगी। तो साइड में निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, बेसिकली बेस 2 बनाना है। ठीक है, ताकि मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करके x की वैल्यू, मुझे फाइनली x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, मेरा बेस सेम होना चाहिए तभी मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ ना दोनों साइड को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 6 कितने टाइम्स आ गया बेटा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6 हो सकती है ना, इसको लिख सकते हैं ना। तो अब क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा तो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, बेस सेम है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, 8 रेज़ टू द पावर 255 इक्वल्स टू 32 रेज़ टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। सबसे 8 के प्राइम फैक्टर्स तो पता ही है हमें, 32 के निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना होता है, हम बेस को इक्वल बना देते हैं किसी तरीके से, और बेस इक्वल बन गया तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, बेस कैंसिल हो जाता है। फिर हम जो वेरिएबल है, जब वेरिएबल पावर्स के रूप में दिया जाता है तब इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, ताकि उसकी वैल्यू निकाल सके। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, मुझे पता है। और यहाँ पर क्या है, 255 पावर में लिख दिया। 32 अब मेरा किसका क्यूब बन जाएगा, 2 रेज़ टू, क्यूब नहीं बनेगा ये, 32 के जगह में क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, या 5 टाइम्स 2 लिखकर दिखा दो, जैसे यहाँ लिखकर दिखाया है। यानी कि बन गया 2 का क्यूब
और उस पूरे की पावर 255 इक्वल्स टू यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 2 उसकी पावर x। ठीक है, यहाँ पर इसको 2 को 5 टाइम्स लिखकर दिखा सकते हो आप। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 255 हो जाएगा और इधर इक्वल्स टू में 5 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 कैरी गया 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी गया 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, यानी 2 की पावर क्या आ गई 765 इक्वल्स टू यहाँ पे 5 और x मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा। अब क्या लिखूंगी, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5x किसके इक्वल आ गया 765। मैंने x वाले, क्योंकि इसका वेरिएबल है, वेरिएबल है 5 के साथ, इसको इधर लिख दिया और इसको इक्वल्स टू में इंटरचेंज कर सकती हूँ ना नंबर्स को, वो कर दिया। अब मुझे फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एज इट इज रहने दो, जो राइट हैंड साइड में उसको भी एज इट इज रहने दो, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, अब कैंसिल करोगे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सॉरी 5 1 ज़ा 5, या 2 बचेगा और आएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है जी, और फिर आएगा 5 3 ज़ा 15। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 153, देयरफॉर x इज इक्वल टू 153, जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट में क्या है, 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 2x माइनस 1। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 को तो चेंज नहीं कर सकती, 4 को चेंज करूंगी, यानी 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 को मैं एज इट इज रहने दूंगी, इक्वल्स टू में 4 को लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर 2x माइनस 1, ये लिख सकती हूँ ना। अब इसमें तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकती, अभी इसको एज इट इज रहने दूंगी। इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 2 है और इसकी पावर जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस 1 से हो जाएगी ना मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई। ये जब इस फॉर्म में होता है कोई भी चीज तो उसको क्या करते हैं, m मल्टीप्लाई बाय n करते हैं ना, वही करती जा रही हूँ मैं सब क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में यहाँ 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आएगा और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स जब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 2x प्लस 2 और इक्वल्स टू में क्या बचा 4x माइनस 2। ठीक है, अब वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लो और नॉन वेरिएबल वाले नंबर्स को एक तरफ कर लो, न्यूमेरिकल डिजिट्स को। 2x से 2x को इधर ही रहने दूंगी, ये प्लस का 4x है ना, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस का 4x है, इसको इधर ले आऊंगी, माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ माइनस 2 है, ये प्लस का 2 है, इसको इधर की साइड ले जाऊंगी तो माइनस का 2 जाएगा। अब इनको सोल्व करो बेटा, वेरिएबल तो एज इट इज उतरेगा ही उतरेगा, वेरिएबल सेम है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 2 में से 4 को तो माइनस नहीं करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साइन बड़े नंबर के आगे का आता है, 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 2 को प्लस कर लो, 4 आ गया और साइन माइनस का आता है तो माइनस का साइन लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है, तो क्या करूंगी, एक्स एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर, 4 है राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, 2 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा 2। ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 7, जो कि ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया, 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये चीज हो तो आपको क्या करना है, 4x की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है, 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा बेटा,
यहाँ 4 x को एज इट इज रहने दो, ठीक है। एक चीज बताओ, ये जो 4 है ये पूरे की पावर दी हुई है ना, ठीक है। इसका मतलब 4 की पावर x भी है, मल्टीप्लाई में 4 की ही पावर -1 भी है। यही मतलब निकलता है ना इसका। 4 x−1 का मतलब क्या है कि इस 4 की पावर x भी है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इसी 4 की पावर जो है -1 भी है। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये बेटा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें फिर 4x माइनस का साइन बीच में आ रहा है ना, तो ये जो 4x है ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4x को कॉमन निकालूंगी, अब ये बाहर चला गया और ये बाहर चला गया। अब आप देखो साइन कौन कौन से है, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, लेकिन इससे पहले क्या था, 4x था। जब 4x मैंने बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह क्या बचा, 1 क्यों बचा बेटा, क्योंकि अगर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तब भी यही नंबर आएगा ना। यानी कि अगर ये बाहर निकल गया, इसकी जगह 1 लिख सकती हूँ तो 1 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस आ गया। अब 4 तो x बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, 4 -1, ठीक है, इक्वल्स टू 24, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 4x तो एज इट इज रहेगा। अब एक चीज बताओ, 1 माइनस ये नेगेटिव पावर है ना, 4 की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव कैसे बना सकती हूँ, 1/4 करके। और 1 पावर लिख के दिखानी जरूरी नहीं है, आप लिख भी दो लिखना चाहते हो, अगर नहीं भी लिखते हो तो किसी भी नंबर की पावर 1 होती ही है, ठीक है। अब यानी कि 4x, अब 1, अब यहाँ पर 1 - 1/4 है। आप सोचो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो एलसीएम क्या देगा, 4। एलसीएम लो, 1 4 जा 4, 4 पर जा रहा है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4। माइनस की जगह माइनस का साइन, 4 1 जा 4, किस पर डिवाइड हो रहा है, 1 पर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 24। अब यहाँ पर यानी कि क्या बन गया, 4x मल्टीप्लाई में 4 में से 1 गया 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 24। अब एक चीज बताओ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो ये x वाले बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी जो इसका बेस है वो भी मैं साथ में लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं 4x को यहीं रहने दूंगी, इक्वल्स टू में 24 यहीं रहेगा। ये मल्टीप्लाई में है ना नंबर, ये उधर चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्योंकि कैसे लिखा मैंने ये स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4x - 3/4 इज सॉरी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 24। मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है, पावर वाले को। तो 24, आप एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में तो सेम नंबर उतरता है, 3/4 है, 3/4 ही उतरा। लेकिन क्या मैं 3/4 को ऐसे डिवाइड के साइन के साथ सोल्व कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करती हूँ तो इसके बाद वाला जो भी आपका रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने का रूल यही होता है बेटा, कि डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर 4/3 आया है। डिवाइड में लेकर जाओगे तो ये स्टेप होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैंसिल क्या हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है जी। तो यानी कि 4x क्या आ गई यहाँ पर, 8 × 4, यानी 4x कितनी आ गई, 32 आ गई ना बेटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका बेस, अब मैं 32 का क्या करूंगी, मैं 32 का पहले सबसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4x इज इक्वल टू, अब ये देखो ये किस में निकले हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 5 निकला है, ठीक है। अब इन दोनों बेस को कंपेयर करो, इसमें छोटा बेस कौन सा है, 2 है, तो मैं इसको भी पावर 2 में कन्वर्ट कर लूंगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 और ऊपर x है वो एज इट इज रहेगा। ये बेटा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब मैं बेस को कैंसिल करूंगी आपस में सेम बनाकर, तभी तो मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसलिए किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, 2x हो गया इसकी पावर और इक्वल्स टू इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं क्या लिखूंगी, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब देखो बेटा इसका काम मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ,
एक मिनट। इसका मैं आगे का पार्ट इधर कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं बचा। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो 2^2x इक्वल्स टू 2^5। तो यानी कि क्या हो जाएगा, कंपेयर जब किया तो बेस से बेस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बच गया 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपनी जगह रहेगा, 5 अपनी जगह रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x का आंसर क्या आ जाएगा, आपके x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इस तरीके से मैंने आपको इसका 6th और 7th दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर का ब्रेन टीजर कंप्लीट होता है बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच।